प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर जिले की मांडवा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 2 मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। टोपीदार बंदूक भी बरामद। झीलों की नगरी की बिगड़ी तस्वीर। नगर निगम की अनदेखी के चलते झीलों के पास लगे कचरे के ढेर। चोरी कर भाग रहे आरोपी को 10 किलोमीटर पीछा कर दबोचा। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। भारत पाक तनाव पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की चिंता। कहा, पंजाब सीमा सबसे संवेदनशील। उदयपुर जिले के मांडवा थाना पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त टोपीदार बंदूक भी बरामद कर ली है। मामला 3 मई 2025 का है, जब बोडली निवासी होमाराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पुत्र बसुआ के साथ गांव के ही भूता, धूला, सुबिया, अचलाराम, अग्रेज, अंबिया, वागा समेत अन्य लोगों ने पहले मारपीट की, फिर भूता ने उस पर बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बसुरा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मांडवा थानाधिकारी देवीलाल ने टीम के साथ तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों भूताराम और धूलाराम को डिटेन कर पूछताछ की। दोनों ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। इसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल की गई टोपीदार बंदूक भी बरामद कर ली है। पूरा अभियान जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में ASP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और DSP राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। झीलों की नगरी के नाम से विश्वविख्यात उदयपुर, यहाँ की झीलें दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। आज नगर निगम की लापरवाही के चलते शर्मसार हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर झीलों का सौंदर्यीकरण और रख रखाव किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम की सफाई व्यवस्था की असलियत चांदपोल पुलिया के पास साफ देखी जा सकती है। ये इलाका झीलों के किनारे होने के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है, लेकिन दुर्भाग्यवश चांदपोल पुलिया के बाहर इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है। प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और घरेलू अपशिष्ट सड़क किनारे पड़े हुए हैं, जिससे बदबू फैल रही है और झील की सुंदरता को भी क्षति पहुंच रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ठीक इसी मार्ग से गुजरते हुए विदेशी सैलानी झीलों का दीदार करने आते हैं और उन्हें इस गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार नगर निगम को इस समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले। न नियमित सफाई होती है, न ही कचरे के निस्तारण की कोई स्थायी व्यवस्था है। झीलों की देखभाल के नाम पर हर साल भारी बजट पास होता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से झीलों में प्रदूषण बढ़ रहा है और उदयपुर की पर्यटन छवि को गहरा धक्का भी लग रहा है। नगर निगम को चाहिए कि वो तत्काल प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे और झीलों के आसपास साफ सफाई को प्राथमिकता दे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur.
उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को 10 किलोमीटर तक पीछा कर गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। थानाधिकारी श्याम सिंह के निर्देशन और वृत्ताधिकारी गिरवा सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में गठित टीम ने एएसआई विनेश कुमार के नेतृत्व में सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार 8 मई की रात गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गोगुंदा टोल नाके के पास मोहनलाल तेली के खेत से अज्ञात चोर ट्यूबवेल में लगी विद्युत मोटर, केबल और रस्सा चुराकर जीप में फरार हो रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध जीप का करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अगले दिन पीड़ित किसान मोहनलाल ने थाने में मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान तकनीकी और खुफिया सुरागों के आधार पर पुलिस ने वाहन के मालिक की पहचान चंपाराम के रूप में की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की गई मोटर, केबल, रस्सा और वारदात में प्रयुक्त जीप बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी चंपाराम अपने साथियों के साथ दिन में सुनसान खेतों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। टीम अब उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। ये मोहनलाल पिता तुलसीराम तेली निवासी गोगुंदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे कुएं से एक सबमर्सिबल मोटर, केबल और रस्सा चोरी हो गया है। उस पर मुकदमा दर्ज करके और जो गाड़ी थी RJ 30 U 0136 जीप को उसके वाहन स्वामी का पता लग गया तो वाहन स्वामी चंपा राम पिता हागला गमेती है, निवासी चांबुआ थाना बेकरिया का, उसको गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक मोटर, केबल, रस्सा और जो चोरी के काम में उपयोग ली गई जीप थी उसको बरामद किया। उसके अन्य साथी भी हैं जो पिपला गांव के हैं, उनकी तलाश जारी है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर प्रवास के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान से लगती 500 किलोमीटर से अधिक सीमा के चलते पंजाब देश का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। कटारिया ने बताया कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से पंजाब सीमा पर लगातार ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए इन हमलों को विफल किया। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही हैं और आम नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत और चाक चौबंद है। कटारिया ने सेना के जवानों के साहस और रणनीतिक सूझबूझ की भी सराहना की। राज्यपाल ने ये भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की आतंकी या असामाजिक साजिश को समय रहते विफल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने भी सुरक्षा बलों का हर स्तर पर साथ दिया, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारी सेना ने हर बार ये साबित किया है कि वो देश की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना ने ऑपरेशन किया उन्होंने भी सैल्यूट किया। हम पंजाब की जनता भी करते हैं कि वास्तव में हमारी सेना की तैयारी और सेना के इस सजगता के कारण से इतने ड्रोन आए हैं हमारे बॉर्डर पर, लगभग सब गिरे। एक आध कहीं नुकसान किया, बाकी किसी ने कोई नुकसान नहीं किया। मिसाइल भी आई, वो सब भी डिफ्यूज़ की। तो हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ है आर्मी का, वो बहुत मजबूत है। और विशेष करके एयरफोर्स ने अब की बार जिस प्रकार की पहल की है, वो तो वास्तव में हिंदुस्तान की जनता का मॉरल बूस्ट कर दिया कि हम सब तरह से सुरक्षित हैं
हमारी इस फौज के कारण से। और हमारा पंजाब का सौभाग्य यह है कि हमारी जनता भी हमारी फौज के साथ खड़ी रहती है, और जनता का जो सहयोग मिलता है बीएसएफ हो, पुलिस हो, एक अच्छा है। और इसके कारण से हमारे को बॉर्डर पर न तो अधिक खाली करना पड़ा, न कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ा। कई लोगों की तो ये जिद थी कि नहीं, हम अब सेना के साथ रहेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे, निपटेंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश फौजी भी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, कभी फौज में काम करते थे। तो एक तरह से बहुत ही मतलब ताकतवर प्रदेश जिसको कह सकते हैं वो पंजाब है। ये जो कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ कोई न कोई जाति विद्वेष हो जाएगा, ये विद्वेष हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से हर समय सेना का सपोर्ट किया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मंगलवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आम जन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें जमीन विवाद, पेंशन में अड़चन, आवास योजनाओं में अनियमितता, बिजली पानी की समस्याएं और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। राज्यपाल कटारिया ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों में समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कटारिया ने अधिकारियों को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं जब भी उदयपुर आता हूं तो इस बहाने लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं का निदान करना भी हो जाता है। इस मौके पर जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कटारिया ने जन सुनवाई को प्रशासन और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बताते हुए इसे नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। एक तो पुराने सब लोगों से मिलना हो जाता है, और दूसरा क्या है कि छोटी छोटी बातें, कुछ अगर किसी को तकलीफ है तो मेरे कारण से अगर कुछ हल हो सके तो मैं प्रयास करता हूँ। और 90% तो मैं यही हिसाब निपटा करके जिसको जो कहना है, एसपी को भेजना है, यूआईटी को बात करनी है, कलेक्टर साहब से बात करनी है, या जिस अधिकारी से भी जिस प्रकार की समस्या है, सलूम्बर वालों की है तो भी उनके सलूम्बर के कलेक्टर से, एसपी से बात करी, तो काम निपटाने का प्रयास किया। तो लोगों की एक छोटी सी मदद भी उनको बहुत संतोष देती है। तो मैं सोचता हूँ कि जन सुनवाई के कारण से मेरा एक स्वभाव पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ करता हूँ मैं पंजाब में भी करता हूँ, और उसके कारण से मेरे को पंजाब को 9 महीने में समझने के लिए अगर कोई आधार मिला तो मेरी जन सुनवाई मिली। उससे मेरे को ऐसी चीज़ जो जानकारी मिलती है जो मैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बार बैठ जाता हूँ तो भी नहीं मिलती है। तो मैं सोचता हूँ जन सुनवाई से जनता की संतुष्टि बढ़ती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है कि हमको किस दिशा में काम करना। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। लेक सिटी उदयपुर में मंगलवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली और शहरवासी राहत की सांस लेते नजर आए। सुबह जहां चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी ने लोगों को परेशान किया, वहीं दोपहर होते होते अचानक आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसने लोगों को एक बार फिर गर्मी से राहत दी। बारिश का सिलसिला कहीं तेज तो कहीं मध्यम रूप से जारी रहा। शहर के विभिन्न इलाकों में अलग अलग समय और मात्रा में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया, खासतौर पर झीलों और पहाड़ियों पर। लंबे समय से गर्मी से परेशान शहरवासियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बारिश ने न केवल मौसम को ठंडक दी बल्कि लोगों के मन को भी सुकून पहुंचाया। बच्चों और युवाओं ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में ऐसे ही उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। हालांकि इस बारिश ने किसानों को भी थोड़ी राहत दी और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ समय के लिए निजात मिल गई है।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में एक अद्भुत पशु जन्म का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। जिले के किसान रणछोड़ पाटीदार की भैंस ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है जिसके 2 मुंह, 4 आंखें और 3 कान हैं। इस दुर्लभ शारीरिक संरचना को चिकित्सकीय भाषा में पॉलीसेफली कहा जाता है, जिसमें भ्रूण विकास के दौरान जुड़वा अंग पूरी तरह अलग नहीं हो पाते और एक साथ विकसित हो जाते हैं। ये घटना जैसे ही सामने आई, स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ किसान के घर उमड़ पड़ी। कुछ लोग इसे चमत्कारी संयोग और शुभ संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे शारीरिक विकृति के रूप में देख रहे हैं और बछड़े के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अभी की जानकारी के अनुसार बछड़ा पूरी तरह सक्रिय है, जीवित है, लेकिन उसका भविष्य कितना सामान्य रहेगा, ये पशु चिकित्सकों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। विशेषज्ञ ये जांच कर रहे हैं कि बछड़े के दोनों मुंह क्रियाशील हैं या नहीं और क्या वो सामान्य तरीके से पोषण ग्रहण कर पा रहा है। इस तरह के दुर्लभ मामलों में समय पर चिकित्सा परीक्षण और देखभाल से पशु को बेहतर जीवन देने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल ये अनोखा बछड़ा पूरे इलाके में कौतूहल और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12th क्लास का परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in पर छात्र छात्राएं अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैकल्पिक वेबसाइट्स और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी परिणाम देखने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। रिजल्ट जारी होते ही देश भर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का इंतजार खत्म हुआ। परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों के चेहरों पर सफलता की चमक साफ दिखाई दी। वहीं अभिभावकों की आंखों में भी गर्व और संतोष के भाव नजर आए। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की थी और अब उन्हें उसका सुखद परिणाम मिला है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे और उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए, इसकी विस्तृत जानकारी कुछ ही समय में जारी की जाएगी। साथ ही टॉपर्स की सूची और क्षेत्रवार प्रदर्शन का ब्यौरा भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर या अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त करें। परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्र अब कॉलेजेस में दाखिले या करियर की अगली दिशा तय करने की तैयारी में जुटेंगे। उदयपुर शहर के कालका माता रोड क्षेत्र में बीते 2 दिनों से एक श्वान नाले में फंसा हुआ तड़प रहा था। स्थानीय लोगों ने जब उसकी दर्दनाक हालत देखी तो तुरंत उदयपुर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही संस्था की सक्रिय सदस्य किरण भावसार और डॉक्टर माला मट्ठा तत्काल मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। श्वान के नाले में फंसे होने की सूचना मिलने पर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंची। टीम की सदस्य किरण भावसार ने खुद नाले में उतरकर श्वान की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि वो एक पेड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था और दर्द से करा रहा था। सावधानी और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने श्वान को बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उसका एक पैर टूटा हुआ है। इसके तुरंत बाद एनिमल एड की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायल श्वान को इलाज के लिए अपने शेल्टर ले गई, जहां अब उसका उपचार चल रहा है। आप सभी को बताइए कि हम लोग उदयपुर के बाहर उदयपुर से काफ़ी सारे इंजर्ड एनिमल को रेस्क्यू करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास कालका माता रोड से एक श्वान के लिए कॉल आया था कि वो 2 दिन से नाले में गिरा हुआ है, उसके पाँव भी फ्रैक्चर हो चुका है, पेड़ की जड़ों ने बुरी तरह उसको जकड़ रखा था। तो मेरी टीम से मैं और किरण भावसार हम उस जगह पर पहुंचे और हम किरण जी नाले में उतरी और श्वान को हमने बचाया और आगे की ट्रीटमेंट के लिए उसको, क्योंकि उसका पाँव फ्रैक्चर था, तो हमने उसको एनिमल एड एडमिट करवाया। एनिमल की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी। डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज के सामने एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गैस सिलेंडरों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और अभय कमांड सेंटर के पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल पूरी तरह से धराशायी हो गया और उस पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय ट्रक नया बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं, क्योंकि उसमें भरे एलपीजी सिलेंडर यदि लीक होते या विस्फोट होता तो गंभीर जान माल का नुकसान हो सकता था।
हादसे की सूचना मिलने पर अभय कमांड सेंटर के इंचार्ज गणेश पाटीदार अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। अभय कमांड सेंटर की टीम द्वारा टूटे हुए कैमरों का आकलन किया जा रहा है। हादसे के चलते कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द सामान्य हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना हमारे अभय कमांड सेंटर का ये कॉल है, तो हमको हमारे ऑपरेटर द्वारा पता चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हम जैसे यहाँ पे आए तो हमको पता चला हमारे यहाँ के 3 कैमरे लग रखे हैं पोल पे। तो 3 कैमरे जो लग रखे हैं तो गाड़ी ने एक्सीडेंट से उसको गिरा दिया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है कैमरे वगैरह सारा। तो गाड़ी में अभी इंडियन गैस की टंकियाँ भरी हुई है और आगे हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे कोतवाली में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बांसवाड़ा शहर की सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 वर्षों से फरार चल रहे नकबजनी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। इस विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और सिंघम के नाम से प्रसिद्ध डीएसपी गोपीचंद मीणा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व सदर थानाधिकारी बुद्धराम विश्नोई ने किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वर्ष 2020 के नकबजनी के मामले में वांछित आरोपी सुनील इन दिनों तेजपुर गांव में देखा गया है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तेजपुर गांव में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में नकबजनी का मामला दर्ज हुआ था और इसके बाद से वो फरार चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी से अब गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य वारदातों से पर्दा उठने की संभावना है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने देश की बहादुर बेटी भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की है। विजय शाह ने अपने हालिया भाषण में कर्नल सोफिया को पाकिस्तानियों की बहन कह डाला, जिससे देश भर में गुस्से की लहर है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत का नेतृत्व किया था। उनकी वीरता और सेवा को पूरे देश ने सराहा है। लेकिन मंत्री विजय शाह के इस अपमानजनक बयान ने न केवल सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि महिलाओं के गौरव को भी चोट पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर लोग विजय शाह की तीखी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और मंत्री से माफी मांगने और बर्खास्त करने की मांग की गई है। सवाल ये है कि क्या देश की बहादुर बेटियों के लिए अब राजनेताओं की जुबान में सम्मान बचा है? विजय शाह जैसे मंत्री जब ऐसी बयानबाजी करते हैं तो वो सिर्फ अपनी सोच ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब देखना यह है कि भाजपा आला कमान इस बयान पर क्या कदम उठाता है, या ये मामला भी मौन समर्थन की चादर तले दबा दिया जाएगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर जिले की मांडवा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 2 मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, टोपीदार बंदूक भी बरामद। झीलों की नगरी की बिगड़ी तस्वीर, नगर निगम की अनदेखी के चलते झीलों के पास लगे कचरे के ढेर।
चोरी कर भाग रहे आरोपी को 10 किलोमीटर पीछा कर दबोचा। उदयपुर की गोविंदा पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। भारत पाक तनाव पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की चिंता, कहा पंजाब सीमा सबसे संवेदनशील। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।